जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। क्षमा चाहती हूं क्योंकि मेरा एक फ़ोन ख़राब हो गया, इसलिए मैं कल कोई वीडियो नहीं डाल पाई। हालांकि फ़ोन तो मेरे पास दो हैं, लेकिन मैं उसमें वीडियो बनाती हूं ज़्यादातर। इस वाले फ़ोन में मुझे आदत नहीं है। तो दोस्तों, मैं इसलिए आई हूं क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक सलीम नाम का फल विक्रेता जो है वो सीएमओ और प्रशासनिक अधिकारियों को मार रहा है। मैंने वो वीडियो देखा, मुझे किसी ने भेजा और मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वहाँ पर जितने भी हिंदू थे, अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि सारे नकली होंगे, कुछ नकली होते हैं मैं जानती हूँ, लेकिन सारे नकली होंगे ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप यकीन मानो, मेरे को इतना बुरा लगा वो वीडियो देखकर। अब मैं आपको बोलती क्यों। एक और तो कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, अमीर से अमीर आदमी भी, मतलब एक जो सही लेवल का अमीर भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत हाई ग्रेड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हाई मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, या नॉर्मल हाई मिडिल क्लास, मतलब हाई मिडिल क्लास से हाई क्लास की जो एक रेंज के लोग हैं। मंत्रियों के लोग मर रहे हैं, मंत्रियों के घर वाले मर रहे हैं। तो आप सोचिए अब किस लेवल पे हो सकता है, जो अरबों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं धांधली करके, वो लोग तक, क्या करप्ट, क्या देशभक्त, क्या कुछ, सब मर रहे हैं। जब सब मर रहे हैं और ये लॉकडाउन लगाया गया है, मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग, इवन मेरे घर में से भी कुछ लोग कहेंगे कि भैया लॉकडाउन सरकार ने लगाया है, काम नहीं चल रहा है, ये है वो है। भैया जो राज्य की सरकारें हैं उन पे छोड़ा हुआ है कि इसको एक आखिरी विकल्प की तरफ देखो। अगर आपको लगाना है तो लगाओ, लेकिन ये आखिरी विकल्प होना चाहिए। नहीं लगाओ तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके वहाँ कोरोना बहुत फैल रहा है तो क्या विकल्प बच जाता है? उन लोगों की जान बचाना, उनको सुरक्षा, उनको ये कहना कि भाई तुम अपने घर में रहो और उनके लिए चीज़ें मुहैया करवाना। अब जब आप सही मापदंडों पे खरे नहीं उतरते, यानी कि आपको कहा गया है घर में बैठो। अच्छा एक बार बताओ, आप कितनी भी दलीलें दे दीजिए, खाने को नहीं है, कुछ कह दीजिए, अच्छा चलिए खाने को नहीं है तो आप बाहर जाके कमाएंगे और वहां से कोरोना लाएंगे, तो क्या होगा? उस कोरोना के इलाज में आपका हो सकता है कि आपको सरकारी ना मिले कहीं, मतलब जिस तरह से हो रहा है, मैं उस तरह की बात कर रही हूँ। अब देखिए ना, आए दिन मुझे जुकाम हो जा रहा है, ये चीज़ें हो जा रही हैं घर के अंदर बैठे, क्योंकि ये हवा जो है ना, हवा डेंजरस है। और मुझे तो वैसे ही स्नोफीलिया है, तो मुझे तो वैसे ही पता नहीं चलेगा कि मुझे कोरोना हुआ कि क्या हुआ, क्योंकि मैं तो किसी को घर में आने भी नहीं देती हूँ। मेरा तो एक चैप्टर ही अलग है कि मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हूँ, मतलब मैं मॉडर्न साधु ही मानती हूँ अपने आप को, मॉडर्न साधु। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्यार हो, शादी हो तो प्यार होगा तो शादी नहीं करूंगी, ये सब नहीं है। अगर नहीं करूंगी नहीं करूंगी, अगर प्यार होगा तो कर लूंगी, वो वाला मेरा दिमाग है। तो आप मुझे देखो, मैं किस प्रकार से खाना खाती थी, मैं अपने आप बता रही हूँ, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है। तो जब मैंने ये वीडियो देखा इस सलीम का, इससे कहा गया कि भैया इतने बजे के बाद तो आपने, मतलब फला फला ये आपने नहीं करना था। तो सलीम जो है वो अपना ठेला लात मार देता है, खुद गिरा देता है। उसके बाद वो अधिकारियों के पीछे भागता है, एक आदमी अधिकारियों के पीछे भाग रहा है क्योंकि उसका नाम सलीम है, उसको सब कुछ जायज है। अगर ये मोहन और राधे और कुछ होता तो इसको पकड़ के डंडे मार दिए जाते, इसका कुछ नहीं होता, इस उल्टा इसी के ऊपर पत्थरबाजी हो जाती। लेकिन क्योंकि ये सलीम था, सलीम ने सीएमओ, जिनसे अच्छे अच्छे लोगों की बात करने की हिम्मत नहीं होती, सीएमओ जैसे उतर रहे थे, इतना ये जाहिल इंसान, इसने उनपे भी हाथ उठा दिया। अब मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप खुद ही नहीं मानोगे और आपको जब कोरोना हो जाता है और आपके घर वालों को कोरोना हो जाता है, तो फिर क्यों एक्सपेक्टेशन करते हो कि आप बचो? यार ऐसे मरना है तो यार मरो ना, फिर कम से कम देश का तमाशा तो मत करो। कई देश ऐसे हैं जिनके पास जो अमीर दिखते हैं लेकिन उनके घरों में खाने को नहीं है, लेकिन वो उन्होंने सख्ती से पालन करा और उन्होंने कोरोना से अपने आप को जीत लिया और आज वो हर एक नियम का पालन करते हैं। मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मैंने पूरा सर कवर करा अपना,
पूरे हाथ कवर करे, आईज कवर करी, पूरा चीज आप जितना कवर होके जाओगे उतना अच्छा आपके लिए। ऊपर से आप कहीं अगर आपका काम नहीं है तो जबरदस्ती मत जाओ। और जब लॉकडाउन है तो नियम सबके लिए बराबर, लेकिन हमारे वहाँ क्या है, एक विक्टिम कार्ड है, एक बहुत बड़ा कार्ड है, रिलीजन का कार्ड, विक्टिम कार्ड, मैं गरीब हूं कार्ड। अरे यार, सबको पैसों की जरूरत है और हमारा भी एज अ समाज ये दायित्व बनता है हम कि आस पड़ोस में मदद करें। लेकिन भैया अगर आप खुद ही 12-12 बच्चे पैदा करके बैठे हैं तो हम क्या कर लेंगे आपका। तो और ऊपर से मैं और सबसे कहती हूँ भैया, आप इनसे सामान खरीद रहे हो, फिर आपको कुछ हो जाएगा तो आप भुगतना, क्योंकि ये तो आपको कोरोना सरा के कहेगा कि मैं शहीद हो रहा हूँ, ये बॉम्ब लगा के कहते हैं हम शहीद हो रहे हैं, उसका खाना भी खा के मरते हैं। तो आप सोच लो कि उनका माइंडसेट और अपना। और अब तो इस पे काफी केस ठुक चुके हैं इस आदमी पर। भाई कोई ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो ये हो। अरे कश्मीरियों पे इतना आतंक मचा, क्या वो आतंकवादी बन गए? उनका तो वो कहाँ बड़े बड़े महलों में रहते थे। एक इस बात को मैं इससे तोल रही हूँ कि ये कहना कि पैसा नहीं है तो हम किसी को मार देंगे, और नीचे से हिंदू लिख रहे हैं वाह भाई आपने तो बहुत कमाल कर दिया, आप बहुत बढ़िया, अब जनता क्या करेगी। और हिंदू उसमें लिख रहे हैं कि जनता का जो है सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। अरे तुम्हारे सब्र का इम्तिहान फिर बंगाल में क्या हुआ? इतना सब्र का इम्तिहान तुम सलीम की तारीफ कर रहे हो क्योंकि उसने प्रशासनिक अधिकारी को मारा, तो तुम्हारा फिर क्या हो रहा है? ममता बनर्जी को भी जाओ ठोक कर आओ। फिर वहां तुम्हारी औकात नहीं है, वहां तुम्हारी औकात नहीं है। यहाँ तुम सलीम के लिए तालियां बजाओ कि सलीम ने बहुत अच्छा करा, फिर यही सलीम जब पत्थरबाजी करता है तो क्यों रोते हो? फिर यही सलीम जब बगल के मोहन चंद और नारंग को मारता है, डॉक्टर नारंग के पेट में 20-20 छुरे मारता है, फिर क्यों तुम्हें दर्द होता है? फिर क्यों कैंडल मार्च निकालते हो? फिर क्यों कोई ट्विंकल शर्मा नाम की बच्ची के उसको बलात्कार करके उसके शरीर को, आंतों को छुरे उससे घोंप दिया जाता है, चितड़े चितड़े करके डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, कूड़ेदान में, फिर क्यों रोते हो? मत रोया करो ना यार। अगर देखो एक बात है, सब कुछ करो पर हरामी और दुगल्ले मत बनो, ठीक है ना? सब कुछ करो। और मुझे यही चीज पसंद नहीं है, मुझे ऐसे लोग जो कायराना हरकत करते हैं और जहां पर जैसा होता है वहां पर वैसे हो जाते हैं ना। ठीक है, कभी कभी अलतकिया करना अच्छी बात है, कभी कभी अपने आप को बचाने के लिए अलतकिया करना हिंदुओं ने भी करना चाहिए, शत्रु से सीखना चाहिए। बट यार ये कौन सी बात है तुम्हारी, तुम एक बार बता दो मुझे, ये कौन सी बात है तुम्हारी कि सलीम मार रहा है सीएमओ को तो कह रहे हो वाह 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 है। फिर यही सलीम जब तुमको मारता है, क्योंकि उसकी हिम्मत, जब देखो एक वो ठेले वाला है और उसकी इतनी हिम्मत है, वो सीएमओ पे हाथ उठा दिया, तो अब वो सोचो उसके लिए क्या डॉक्टर है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जैसे हमारे हिंदुओं में क्या होता है कि बाकी अन्य सब में भी मैंने देखा है जो नॉन मुस्लिम है उनमें वो हम सब अपनी औकात में रहते हैं। औकात का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता, यानी कि कोई अगर हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तो हम उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, या उसने हमसे ज्यादा तरक्की कर ली है तो हम उसकी इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स उसने काम किया है, और या वो हमसे छोटा भी है लेकिन ज्यादा तरक्की करी है तो हम इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि देखो इसने जिंदगी को एक्सपीरियंस वाइज यानी कि काम करके तजुर्बा लेके जिया है, तो उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट करी जाती है। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को डॉक्टर ही प्रपोज करेगा, जो बेचारा सब छोटा वाला है वो प्रपोज नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको पता होगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो प्यार हो जाए, अंधा प्यार हो जाए, वो अलग चीज होती है, बट एक शादी के लिए जब रिश्ते होते हैं तो वैसे ही अगर कोई किसी से बात करता है तो उसके काम की वजह से उसको रिस्पेक्ट देता है। लेकिन सलीम को ना कोई डॉक्टर दिखती है, वो ठेले वाला भी होगा तो वो डॉक्टर पे भी नियत रखेगा, वो तुम्हारी बीवी पे भी नियत रखेगा, वो तुम्हारी छोटी 2 साल की बच्ची पे भी नियत रखेगा, वो सब पे रख सकता है। क्योंकि भैया सलीम जब गलत करे, क्योंकि उसकी बात नहीं सुनी गई। तुम्हें याद है जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाका हुआ था तो एक बांग्लादेश की लड़की थी जो कि अमेरिका में बस गई थी अपने 2 भाइयों के साथ, 2 भाई उसके वहीं पैदा हुए थे। तो ये लड़की को नेचुरलाइज सिटीजन, न्यूट्रलाइज क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल सिटीजन नहीं मानते थे वहां पर इसने, जबकि इसके पास ग्रीन कार्ड वगैरह सब कुछ था, लेकिन भाई जो थे वो वहीं के सिटीजन्स थे तो उनका अलग था, वो रह सकते थे। तो इस लड़की ने एक ऐसे लिखा, इसने कहा कि जस्टिस हुआ और हम लोगों की
ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमने गिराया है, इससे हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। अब आप सोचो, जो थिंकिंग है वो कभी चेंज नहीं हो सकती है, चाहे वो अमेरिका में रह रही बांग्लादेशी लड़की हो, या वो लंदन में टॉयलेट खिलाता हुआ, मतलब लोगों को खाने में टॉयलेट मिला के खिलाता हुआ काफिरों को अली नाम का मुस्लिम आदमी हो, जो कि लंदन में ही पैदा हुआ है, जिसका जो पाकिस्तानी मूल का है, या वो भारत में रह रहा सलीम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सोच यही है कि तुम उसके लिए 2 टके के काफिर हो। देख रहे हो ना टीएमसी वहां क्या कर रही है, थूक के जूता मार रही है खोपड़े पर। ये जूता ले रही, तुम्हें तो असली बात पता ही नहीं है टीएमसी क्या कर रही है। आते जाते जूता मार रही है और थूक रही है कि तुमने बीजेपी को वोट दिया था। औरतों को उठक बैठक करवा रही है, बलात्कार कर रही है। तो ये सब चीजें वहां हो रही हैं और तुम अभी भी नहीं सीख रहे हो। और सलीम के लिए जितने लोगों ने वहां पर लिखा है कि वाह भाई, ये मध्य प्रदेश की घटना है, मैं मध्य प्रदेश की घटना बता रही हूँ, ठीक है ना। बाद में लोगों ने कहना शुरू किया उसका ठेला पलट दिया, ठेला उसने खुद गुस्से में पलटा है और वो भागने लगा, मारने लगा, दौड़ा दौड़ा के, वाह भाई तुमने दौड़ा दौड़ा के मारा, वाह भाई तुमने दौड़ा दौड़ा के मारा। तो भैया तुम्हारे बगल का कोई जावेद सलीम निकल के आए और तुम्हारी माँ बहन के साथ बलात्कार करे और या फिर पुलिस पे पत्थर फेंके, तो अफसोस ना करना। अगर तुम्हारा भाई कोई पुलिस में है और वो किसी खूब बदमाश वगैरह को पढ़ने, आतंकवादी को पकड़ने गया हुआ है ना, तो फिर अफसोस ना करना मेरे भाई, ठीक है, अफसोस ना करना मेरे दोस्तों। और ये सब मत बोलना मुझसे दोबारा कि ये हमारे बगल में ऐसा हो गया, क्योंकि जब तुम ऐसी चीजों को, कोई भी इलीगल एक्टिविटी को अगर तुम प्रमोट करते हो, क्या सीएमओ ने क्या गलत कहा, जो भैया रूल बने हैं। ये देखो एक बात है, हमारे हिंदुस्तान में एक चीज है इमोशनल कार्ड फेंकना भी। मैं मानती हूं कि सबको, क्या पैसे की जरूरत मुझे नहीं है, होगी ना, मेरे भी काम रुके हैं, आपके भी काम रुके हैं, लेकिन हम अगर कोरोना अपने आप को सरा लेंगे तो उससे ज्यादा बिल बनेगा। और अगर मर गए तो फिर बाकी तो धरा का धरा रह जाएगा। मरने से मुझे डर नहीं लगता, कोई मरने की बात नहीं है वो सब, लेकिन जब मौत आई हो तब ना, ऐसे बीमारी से तड़प तड़प के लोगों को सरा के, कुत्ते की मौत मर के क्या फायदा है, मतलब कुत्ता तो फिर सुअर की मौत मर के क्या फायदा है, नाली के कीड़े की मौत मर के क्या फायदा है, बताओ। अननेसेसरी एक मानव बम बन के क्या फायदा है। अगर नियम है तो सबके लिए है ना, अगर बंद कराया गया तो सबके लिए कराया गया, क्यों उछल रहे हो और उसका तुम साथ दे रहे हो जिसने गलत कराया। सलीम को तो आदत है रूल तोड़ने की, वो तो तुम 4 मीनार में देख लो, किसी भी ओल्ड सिटी वगैरह में देख लो, खचाखच भरे रहते हैं चिपक के, वो ऊपर से इतनी गर्मी, काले बुरखे, मुंह ढके। अब बताओ, फिर तो वो भी सही है। फिर तुम अगर प्रशासन यहाँ बंद कराता है हैदराबाद में, तो भैया फिर वहां पर भी उनको मार देना चाहिए। फिर क्यों डरते हो, फिर खाओ, खूब थूक का खाओ, थूक का खाना खाओ, इनको गले लगाओ, अपनी बहनों की शादी करो। सलीम के पास जाके लिखते हैं, वाह भाई तुमने बहुत सही करा, सब भाई तूने मौज करा दी। अब ये तुम लिखोगे भाई तुमने मौज करा दी, तुमको वो सैनिक याद नहीं आ रहे जिन पे पत्थर फेंकते हैं लोग। ऐसी ही चीजों की तुम्हारी एनकरेजमेंट करते हो ना, जो एनकरेज करते हो उन लोगों को, वही चीज है, उसी चीज की वजह से ये इतनी हिम्मत बढ़ती है। बाकी तुम देख लो यार, आज मुझे बहुत बुरा लगा, देख तो मैंने वीडियो ये कल ही लिया था, लेकिन थोड़ी तुम देख रहे होगे थोपड़ा मेरा, बिल्कुल डल हो चुकी हूँ, तबीयत खराब है, क्योंकि मुझे साइनस है और नींद नहीं आती। तो एक तो स्नोफीलिया भी है, नींद नहीं आती, इंसोमेनिया भी है, नींद नहीं आती, साइनस है। तो जब सोती हूँ तो ठीक है, जब नहीं सोती हूँ तो फिर स्किन और फेस की माँ बहन एक हो जाती है। मैं बताने आई हूँ तुमको, देखो ऐसी गलत चीज़ों में किसी को एनकरेज मत करा करो, चाहे वो तुम्हारा सगा संबंधी क्यों ना हो, क्योंकि जब तुम इनको एनकरेज करते हो तो फिर ये बाकी जो पत्थर मारने वाली घटना है उसको भी जायज ठहराते हैं। अगर यही कोई हिंदू होता तो उसमें से कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी बोलते हैं। लेकिन एक बात है, कमाल की बात है, किसी मुस्लिम ने ये नहीं कहा वहां पर कि नहीं यार हाथ नहीं उठाना चाहिए था, नॉर्मल ढंग से उनको बात करनी चाहिए थी, ठेला सबमिट करा देता, जो चालान था वो भरने के लिए माफी मांग लेता, कुछ कर लेता। ऐसा नहीं कहा है उन्होंने, ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा ठीक करा, उन्होंने लिखा है, वो हिंदू ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिख रहे हैं कि भाई तूने मौज करा दी, बढ़िया कर दिया। वो लिख रहे हैं कि हाँ अब सब्र का इम्तिहान हो रहा है, इस तरह से केंद्र सरकार फेल है। मतलब आप देखो हर जगह
वो कहीं ना कहीं ना होकर कहीं ना कहीं इधर से ना उधर से वो मोदी की ही बात करते हैं। गलती सलीम करेगा लेकिन मोदी की बात। अब इसी सलीम को अगर कोरोना हो जाएगा, इसके वो 12-13 जो पिल्ले होंगे घर पे उनको हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? वो पिल्ले उनके अगल बगल जितने लोग रहते हैं उनको सराहने का काम करेंगे। तो अगली बार से अगर किसी सलीम की तुम इस तरह से तारीफ करते हो तमाशा करते हुए, या तो देखो एक बात है, या तो तुम इस पार हो जाओ या इस पार हो जाओ। तुम इसकी तारीफ भी करोगे और फिर इसके खिलाफ वो भी करोगे, तो फिर ये नहीं चलेगा। फिर तो तुम मेरे वाले नहीं हो यार, फिर तो तुम मेरा परिवार नहीं हो यार। मैं मानती हूँ मेरा परिवार अभी कम है यहाँ पर, लेकिन मैं इतना नहीं गिर सकती हूँ। मुझे हाफ इधर हाफ बटर इधर हाफ बटर इधर नहीं चाहिए। मुझे मेरे लोग कंप्लीटली राष्ट्रवादी चाहिए, कंप्लीटली वो चाहिए जो, अगर ये देश हमारा है तो नियम का पालन करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, जो डाइट मेरी थी मैंने बिल्कुल चेंज कर दी है। क्या करूं? जो मिल रहा है वो ठीक है। नहीं, किसी दिन जूस नहीं भी मिल रहा है ना, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती थी। आजकल मुझे 1 कप पीना पड़ रहा है तो 1 ही कप पी रही हूं। कहाँ लीटर पीती थी मैं। उसकी वजह से स्किन, फेस, खाना, सब कुछ डाइट चेंज हो गई है। क्योंकि भाई मैं किसी जिस पे मैं ट्रस्ट नहीं करती उससे मैं सामान नहीं मंगवाती हूँ। जब मेरे लोग होते हैं मैं तभी सामान मंगवाती हूँ। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, मैं जानती हूँ कई लोग होंगे वो कहेंगे इस देश में पैसे नहीं है लोगों के पास, मैं जानती हूँ, लेकिन यार हम भी अपनी आदतें चेंज कर रहे हैं। मुझे आज खाना नहीं मिलेगा मैं नहीं खाऊंगी, मुझे कल नहीं मिलेगा मैं नहीं खाऊंगी, मैं 2 दिन 3 दिन भूखी रह लूंगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि अगर नियम है तो नियम है, उसका सख्ती से पालन कराना। अगर वही पुलिस वाला तुमको हेलमेट के लिए ना टोके और तुम आगे जाके मर जाओ, हाँ नहीं पुलिस वाला 100 रुपये ले लेता है, ठीक है यार, अच्छी बुरी पुलिस हर जगह होती है, लेकिन ये सोचो ये कोरोना काल में 36 घंटे वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। एक सीएमओ आके अपना घर बार छोड़ के तुमको बता रहा है, वो अपना पालन कर रहा है, वो अपना वो चालान काट के अपनी जेब में तो ना रख रहा है, चालान काट के वो वहीं तो जहां सरकार को किस तरह से होगा। एक तो सरकार तुम्हें पैसे भी देगी, तुम्हारे 12-12 बच्चे भी पालेगी, तुम्हें हज में भी भेजेगी, टैक्स भी तुम नहीं दोगे, जुर्माना भी तुम नहीं दोगे, तो कोई हेलमेट भी तुम नहीं पहनोगे, 4-4 मुल्ले तुम बैठाओगे वो पहने, टोपी पहने। अब तुम्हारा क्या हो, और ऊपर से ना इनसे तो मुझे कुछ नहीं है, ये तो मेरे लोग नहीं है, लेकिन तुम तो मेरे हो यार। तुम देख लो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। चलो छोड़ो, तुम नहीं सुधरने वाले हो। बहुत दिल टूटा है मेरा। या तो इस पार हो या इस पार, या तो सलीम के साथ मिल जाओ या तो मोहन के साथ मिल जाओ। आधा सलीम आधा मोहन करके वो तुम्हारे लोग जूते खा रहे वहां बंगाल में। ऐसे ही कश्मीर से फेंक दिए गए तुम ऐसे ऐसे तालियां बजाते थे। आज भी कुछ कश्मीरी नहीं सुधरे, आज भी कहते हैं 70s वाले जो कश्मीरी हैं जिनके साथ कुछ घटनाएं हुई थी, वो कहते नहीं वो तो उनके भाइयों ने मारा था। इतने मतलब क्या बोलूं, नपुंसकता की हद है यार। भाइयों प्लीज, आज तो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बुरा लगे तो क्षमा कीजिए, क्योंकि ना मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है यार। ये चीज़ नहीं, मैं नहीं, मतलब मैं कुछ चीज़ में ना बिल्कुल, मतलब मुझे बंद करना पड़ जाए मैं नहीं करूंगी, नहीं बनाऊंगी। पर यार तुम मेरे को इतना मत झुकाना कि मैं घुटनों पे नहीं आ सकती। मेरे देश की बात हो, मेरे देश के प्रशासन की व्यवस्था की बात हो और देश के लोगों की सुरक्षा की बात हो और मैं झुकते रहूं, ये नहीं होता। इस चीज़ में झुकना भी, कुछ चीज़ें होती हैं जो समझौता नहीं करना चाहिए। हिंदुओं ने देखो, सारी आईडी नकली नहीं हो सकती। भाई तूने मौज करा दी, कुछ तो असली होंगे। और मैं सारे कमेंट पढ़े। ये मध्य प्रदेश की घटना है, ठेले वाले ने मारा, उसमें बहुत खुश हुए हिंदू। जो भी था कानून हाथ में लेना चाहिए था। फिर ऐसे तो फिर सही करते हैं, फिर पत्थर मारते हैं। बंगाल में जो हो रहा है फिर वो भी अच्छा हो रहा है, पंखे तक काट दिए जा रहे हैं। 1 लाख लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया यार, क्या कहूं तुमसे, क्या कहूं। बहुत दुख की बात है, शर्म आनी चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आप बात को समझेंगे, अच्छे में बुरे में अपने देश और अपने प्रशासन, अपने लोगों का साथ दो।
उनके लिए कोई इट और बट नहीं होता, उनके लिए उनका रहीम रहमान होता है, ऊपर वाला या अली कर मदद होता है। ठीक है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।